वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 11 से लेके 16 तक ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से रेलेवेंट है। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, अब सॉल्व का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि हम कौन-सी चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर जो वेरिएबल होता है, सॉल्व का मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन में अननोन है वो तो x की वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि कौन-सी x की वैल्यूज़ हैं, जो हम यहाँ पर लगाएँगे और जब इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो हमने वो x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो हम इसमें पुट करें और पुट करने के बाद हमारा जो है 0 से ग्रेटर आंसर आना चाहिए। तो वो नंबर कैसे ढूँढते हैं? पहली बात है ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसी है? क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। तो जब एक वेरिएबल की पावर 2 आ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये आपके पास जो इनइक्वालिटी बनी है, दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है? अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ज़रा वो देख लेते हैं। जब भी हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो आप स्टेप्स कौन-कौन से करें? तो आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है? अब सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 1। और एक और बात का ख्याल रखना है कि जब आपके पास जैसे इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपने उसको इस तरह की फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है? वो आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएँगे, उसको फिलहाल बाद में देखते हैं। ठीक है? तो इसके स्टेप 1 क्या होगा? वो स्टेप 1 थोड़ा चेंज होगा। इसके लिए जो स्टेप 1 होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे? इसको जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है? लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है? आपने देखना है, देखें। पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो आपके पास दिया गया है, आपने x प्लस 1 मतलब प्रोडक्ट में चेंज करके सबसे पहले x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दिया, जो ये आपके पास था। उसके बाद आपने x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखी और यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकल आईं। एक x की वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू x की यहाँ से क्या निकल आएगी -3। अब ये इसका स्टेप 1 हो गया कि x की वैल्यूज़ फाइंड हो गई। प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं था, अगर ना होता तो मैं कर देता प्रोडक्ट में, यहाँ तो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में होने के बाद हमारा जो पहला स्टेप होता है, वो ये होता है कि हमने इस तरह से x प्लस 1 और x प्लस 3 जैसे आया हुआ इक्वल टू 0 रख के हमने 2x की वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप 2 क्या होगा? तो वो लिख लेते हैं स्टेप नंबर 2। अब हमारे पास जो स्टेप 2 होगा, हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी। एक नंबर लाइन ड्रा करनी है और उसमें लिखना है 0 और नंबर लाइन ड्रा करने के बाद फिर आपने सोचना है कि ये वाला नंबर आपका कहाँ पर होगा और ये वाला नंबर आपका कहाँ पर होगा। तो नंबर लाइन के ऊपर आपने ये वाले नंबर्स लिखने, ठीक है? अब ये नंबर कहाँ पर होंगे, -1 आपका कहाँ होगा वो आपको ज़ाहिर-सी बात है पता है, -1 यहाँ पर होगा और -3 कहाँ पर होगा? अगर आप -3 की बात करें यहाँ -2 होगा, यहाँ पर होगा आपका -3, ठीक है? अब यहाँ पर आपने ये इसके नंबर लाइन का जो है वो पोर्शन आपने डिज़ाइन कर लिए, ठीक है? अब ये स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, आपने नंबर लाइन के 3 पोर्शन बना लिए हैं। इसका ये मतलब है कि जब आपने यहाँ पर नंबर लिख लिए तो आपके पास नंबर लाइन के 3 पोर्शन्स बन गए। कैसे बन गए? एक तो -1 की राइट साइड पे एक पोर्शन बन गया, एक -3 की लेफ्ट साइड पे एक पोर्शन बन गया और एक पोर्शन -1 और -3 के बीच में बन। अब इन 3 पोर्शन में बारी-बारी एक-एक नंबर अपनी मर्ज़ी का नंबर लेना है। आपके मुताबिक वो नंबर कुछ और हो सकता है, मेरे मुताबिक वो कुछ और हो सकता है। तो हमने इन 3 पोर्शन में से बारी-बारी नंबर लेने हैं और उन नंबर लेने का मतलब क्या होगा, वो देखते हैं। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आपने एक टेबल डिज़ाइन करना है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, एक टेबल डिज़ाइन करना है। अब टेबल डिज़ाइन करने का मतलब क्या होगा, आप उन 3 पोर्शंस को इन टेबल में लिखें। जैसे
फर्स्ट पोर्शन आपके पास -1 से ग्रेटर नंबर है। आप यहाँ पर लिखेंगे x ग्रेटर देन -1। राइट साइड पे -1 के क्या है? सारे ग्रेटर नंबर हैं। आपने वो नंबर लेने हैं। फिर दूसरी जो आपके पास वैल्यूज़ आएँगी वो -3 के लेफ्ट साइड पे हैं। अब -3 की लेफ्ट साइड पे सारी की सारी वैल्यूज़ वो हैं जो -3 से स्मॉल हैं। तो एक पोर्शन हमारे पास x लेस देन -3 आ जाए। और तीसरा पोर्शन और आखिरी पोर्शन जो बचेगा, वो ये इसके बीच वाला पोर्शन है, जो मैं आपको बता रहा था -3 और -1 के बीच में। इसको कैसे लिखेंगे टेबल के अंदर? हम लिखेंगे -3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन -1। मतलब हमारे पास जो x वाले नंबर हैं इसमें, वो ये वाले x -1 और -3 के बीच में है। ठीक है, अब हमने नंबर लाइन को देखते हुए हमने 3 पोर्शन्स बना लिए 1, 2 एंड 3। अब ये 3 पोर्शन से हम कैसे वैल्यूज़ लेंगे और इन वैल्यूज़ को हमने पुट कहाँ करना होगा? आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर इनइक्वालिटी थी, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, वो क्या थी? ज़रा वो देखें। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, वो था x + 1, x + 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? x + 1, x + 3। क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया, हमने x इधर x में और इस तरह x में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और पुट करने के बाद हमारे पास वो ग्रेटर दैन 0 आना चाहिए। वही तो वैल्यूज़ हम ढूँढ रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिखने की बजाय, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा लिख लेता हूँ ताकि आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हों कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x + 1 एंड x + 3। ठीक है? यहाँ पर मैंने अब आप इसमें वैल्यू पुट करें। जैसे x ग्रेटर दैन -1, -1 से कोई बड़ी वैल्यू लें। -1 की राइट साइड पे 0 है, तो 0 ले लेते हैं। अब इसमें पुट करेंगे 0 + 1 आ जाएगा और 0 + 3 आ जाएगा। अब इसको ज़रा सिम्प्लीफाई करें, 0 + 1 1 होता है और 0 + 3 3 होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आ जाएगा? 3। और ये जो आंसर 3 आया है, क्या वो ग्रेटर दैन 0 है या नहीं है? मतलब मैंने x की वैल्यूज़ यहाँ पर लगाई है 0, 0 और पुट करने के बाद आंसर 3 आया और 3 हमारा ग्रेटर दैन 0 हो गया। जो क्वेश्चन में था कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि x से जब बड़ी वैल्यू आप 0 मैंने ली है, तो इस x से जो -1 से ग्रेटर जो मर्ज़ी वैल्यू लेंगे, वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 ही आंसर आपका आएगा। तो मतलब x ग्रेटर दैन -1 के लिए ये बात ट्रू हो गई। येस, इट इज़ ट्रू कि जब हमने वो पुट किए, तो वो पुट करने के बाद वो ग्रेटर दैन 0 वैल्यू आई है। अब x लेस देन -3, -3 से कोई स्मॉल वैल्यू लेते हैं। -3 से स्मॉल यहाँ पर कौन-सी वैल्यू है? दैट इज़ -4। -4 लेके देखते हैं। -4 + 1 एंड -4 + 3 ये वैल्यू हमने ली है। अब -4 + 1 क्या होता है? साइड पे लिख लेते हैं। -4 + 1 आपके पास है और -4 + 3 है। अब -4 + 1 क्या होता है? -3 और -4 + 3 क्या होता है? -1 होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने -3 भी मतलब अ, उससे -3 से स्मॉल वैल्यू भी ली, तो वो भी ट्रू हो गई। क्योंकि 3 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 है। इसके लिए आंसर भी 3 आया हमारे पास और जो 3 है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए भी ये बात ट्रू हो गई। अच्छा, अब -3 और -1 के बीच में वैल्यू देखते हैं। -1 और -3 के बीच में एक वैल्यू यहाँ पर कोई ले लेते हैं जैसे -2 है। तो -2 इसमें पुट करते हैं ज़रा। तो हम लिखेंगे -2 + 1 ब्रैकेट -2 + 3। तो -2 + 1 और -2 + 3 आंसर क्या आएगा जी? -1 और 1 आंसर क्या आएगा? -1 और यहाँ -1 आएगा तो क्या वो ग्रेटर देन 0 है? तो -1 तो 0 से स्मॉल होता है। तो ये तो बात ट्रू नहीं हुई। तो नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।
ठीक है, 0 से तो ग्रेटर ही नहीं है। तो फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ आई हैं, मतलब हमने क्या किया, एक ब्रैकेट लिखेंगे सॉल्यूशन सेट के लिए हम कहेंगे x ग्रेटर देन -1 कि -1 से जो बड़ी मर्ज़ी वैल्यू लेते रहें, वो उसके लिए ये ट्रू है इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो ट्रू है कि वो उसमें -1 से ग्रेटर वैल्यू लें, तो फिर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आंसर आता है। और एक और वैल्यू हमने ली थी x माइनस 3 x लेस देन -3 तो -3 से जब स्मॉल वैल्यूज़ भी ले लें, तो फिर भी आपके पास जो इक्वालिटी है वो ट्रू रहती है। उसका आंसर फ़ॉल्स नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सिर्फ़ 2 ही हमने ढूँढ ली है वो पोर्शन जिसकी वज़ह से हमारा इक्वालिटी ट्रू आ रही है। तो ये हमारे पास जो होगा फिर हमने फाइनल आंसर इसको कह देना है क्योंकि ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो हमने ढूँढ ली कि हम इसमें पुट करेंगे और वो ग्रेटर देन 0 हो जाएँगे। मेरे ख्याल में मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया हूँ। अगले कॉन्सेप्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब जैसे अब मैं इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाऊँगा क्योंकि पहला क्वेश्चन ज़्यादा समझाना होता है, तो बाकी क्वेश्चन तो आपके लिए ईज़ी रह जाते हैं। अब x -9 है और x प्लस 1 है और हमारे पास ये कहा है कि लेस देन 0 है। मतलब अब x की वैल्यू वो वाली ढूँढनी है जिसमें पुट करें और आंसर आपका 0 से लेस आना चाहिए। तो स्टेप 1 में हम उसी तरह से करेंगे, मैं स्टेप्स तो वगैरह नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख देंगे। x प्लस 1 है x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे। x इक्वल टू 9 आ जाएगा, x इक्वल टू -1 आ जाएगा। इस स्टेप के बाद मैंने क्या बताया था स्टेप 2 आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ पर आपका -1 है। अब एक तरफ इधर पोर्शन बन गया, एक तरफ ये पोर्शन बन गया और एक इसके बीच वाला पोर्शन है, जो कि कौन-सा बन रहा है -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 9। तो अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे टेबल ड्रा करेंगे। टेबल ड्रा पिछली दफ़ा थोड़ी छोटी हो गई थी, तो हम लास्ट टेबल थोड़ी-सी बना लेते हैं, ठीक है? इस तरह से और यहाँ पर हम नंबर ले लेंगे, हमने 9 से ग्रेटर नंबर लेने हैं, ये वाला पोर्शन वाले नंबर, -1 से स्मॉल वाले नंबर और -1 लेस देन x इज़ लेस देन 9 ये वाले नंबर्स। हमने 3 पोर्शन ले लिए, अब हमने क्या करना है उसी तरह से उसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। हमारे पास जो क्वेश्चन की इनइक्वालिटी दी हुई थी, वो क्या दी हुई थी? x माइनस 9 और x प्लस 1 ठीक है? और इसको हमने दिखाना है कि लेस देन 0 है। अब देखें ये नंबर 9 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, पुट करते हैं 10 पुट कर लो। यहाँ पर 10 पुट कर लेंगे, 10 माइनस 9 आ जाएगा और 10 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें 10 माइनस 9 क्या होता है? 1 होता है और 10 प्लस 1 क्या होता है? 11 होता है। तो 11 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 11 आंसर आएगा और 11 लेस देन 0 होता है? नहीं होता। ये 11 लेस इज़ नॉट लेस देन 0 तो ये हमारा हो गया फ़ॉल्स। मतलब हम ये आंसर में नहीं लिख सकते। अब लेस देन -1 लें कोई नंबर, -1 से लेस कोई -2 ले लेते हैं। हम लिखेंगे -2 -9 -2 प्लस 1 ठीक है? -2 -9 क्या होगा? दैट इज़ -11 और -2 प्लस 1 क्या होगा? -1 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 हमारे पास क्या लेस देन 0 होता है। हम कहेंगे 11 इज़ नॉट लेस देन 0 तो ये भी फ़ॉल्स आ जाएगा मतलब हम ये वाला सॉल्यूशन नहीं ले सकते। अब -9 1 और -1 और 9 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं। 9 और -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो जैसे ये 0 है, 0 आपकी आसानी के लिए होगा, कर लेते हैं 0 -9 कर लेते हैं और 0 प्लस 1 कर लेते हैं। अब 0 -9 क्या होता है? -9 हो जाएगा और 0 प्लस 1 1 होता है और ये आता है आंसर -9। अब ये जो -9 है, क्या वो लेस देन 0 है? तो यस, इट इज़ लेस देन 0। तो अब हम जो सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन सेट में क्या होगा कि हमने वो वाली वैल्यूज़ ढूँढी हैं, -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 9 कि ये वो वाली वैल्यूज़ हैं,
जो हम इसमें लगाते हैं, तो हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू आती है। मैंने 0 लिया, आप 9 और -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लें, तो आपका आंसर ट्रू आएगा। ट्रू आने का मतलब है कि यही वैल्यूज़ हैं जो हम x की ढूँढ रहे थे। नेक्स्ट इसके पास जो पार्ट है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या लिखा गया जी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90 इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब आपने क्या करना है, मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, 1 को -90 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -90 व्हिच इज़ इक्वल्स टू -90। अब आपने ढूँढना है कि कौन से ऐसे 2 नंबर हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 90 आए और ऐड करें तो -1 आए। ये आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो इसको ढूँढने के लिए आप ये जो नंबर आता है ना यहाँ पर, इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाते हैं ज़रा, क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 3 15 आ जाएगा। फिर 3 5 ज़ा 15 होगा, फिर 5 वन ज़ा 5 आ जाएगा। तो हमने जो 90 के फैक्टर्स बना लिए हैं यहाँ पर, 90 के जो फैक्टर्स बनाए हैं वो कौन से बनाए हैं जी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन फैक्टर में से हमने ढूँढना है कि कौन, क्योंकि अब हमें ये बात तो कन्फर्म है कि इनको जैसे मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास 90 आएगा। जैसे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? जैसे 2 3 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15 और 5 15 1 ज़ा 15 होता है। ठीक है? तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 90 आएगा। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, तो पीछे रह गया 3 और 1, 3 1 ज़ा 3 होता है, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर 90 आएगा। मतलब जैसे मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर देंगे 90 आने वाला है। ये बात आप फैक्टर बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जैसे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 90 लेके आना है। तो हमें चाहिए माइनस का 90, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और मिड में चाहिए -1। तो कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। तो वो 2 नंबर हमारे पास ये वाले हैं। कौन से वाले नंबर हैं? देखें, आपके पास यहाँ मैं पेन पेन चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास पेन है जी। मैं लिख लेता हूँ 2 5 ज़ा 10, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9, तो 9। तो मतलब मैंने इन्हीं फैक्टर में से देखा 10 और 9, 10 9 ज़ा क्या होता है? 90 होता है। अब इस ये जो 2 फैक्टर मल्टीप्लाई होके -90 आना चाहिए थे, लेकिन ये पॉज़िटिव 90 आ रहा है। अब आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि जब भी आपको ये वाले फैक्टर्स मिलेंगे, तो आपने बड़े नंबर के साथ साइन लगाना होता है मिडल टर्म वाला। अब मिडल टर्म के साथ लिखा हुआ है माइनस, तो अगर माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस आ जाएगा। अगर मिडल टर्म वाले नंबर के साथ प्लस है, तो बड़े नंबर के साथ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है मिड टर्म में या मिडल में, तो हम लिख देंगे -10, ठीक है? बड़े नंबर के साथ माइनस लिख देंगे और हमें मिल जाएगा -90। अब ये स्टेप करने के बाद आपको पता होना चाहिए क्या होगा? क्लास 9 भी पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 9x माइनस 90, ठीक है? ग्रेटर दैन 0 एज़ इट इज़, जैसे क्वेश्चन में आया। एक्स स्क्वायर -10x प्लस 9x, तो हमने इन दोनों नंबर को ऐड कर देना है और साथ x भी लिख दिया है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। अब इसके बाद कॉमन लेते हैं, ठीक है? कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो हम लिख देंगे x -10। फिर हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 9x -10। अब जो दोनों सेम है, उनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे x -10 और x + 9 ग्रेटर दैन 0। अब जो क्वेश्चन ये वाला बन चुका है, ये वाला, क्या ये बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह नहीं है जो हमने किए हैं? ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज हो गया ना? प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद अगले स्टेप आपके वही वाले स्टेप्स हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए। तो वो कौन से स्टेप हैं? जैसे x -10 है, x + 9 है। मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? तो ये हमने नेक्स्ट पेज ले लिया। अब इसमें ही हमने वैल्यू वही वाली जो प्रोडक्ट फॉर्म है हमारे पास यहाँ पर चेंज हुई हैं, ये वाली, वो हमने यहाँ पर नीचे लिख ली हैं, ठीक है? अब लिखने के बाद हमारा वही स्टेप होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? x -10 = 0, फिर हम लिखेंगे x + 9 =
0 यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी और x की वैल्यू -9 आ जाएगी। ठीक है? अब इसके बाद नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हम 0 यहाँ लिख देंगे, -9 हमारा यहाँ पर होता है और 10 हमारा यहाँ पर होता है। ये नंबर हमने लिखने के बाद टेबल बना लेते हैं जी। टेबल बनेगी, कैसे बनेगी? इस तरह से एक टेबल बना लेंगे बड़ी-सी और 3 पोर्शन उसके बन जाएँगे इस तरह से 1 और अब 10 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे x ग्रेटर दैन 10। -9 से स्मॉल लेंगे तो हम लिख देंगे x -9 और इसके बीच में जो नंबर लेने हैं वो क्या होंगे? -9 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 10। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की इनइक्वालिटी थी वो x -10 क्या थी? x -10 x +9 ग्रेटर दैन 0 हमारे पास आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन में था। अब हम x की वैल्यूज़ बारी-बारी पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है। ग्रेटर दैन 10 है, x ग्रेटर दैन 10 तो ग्रेटर दैन 10 में हम कौन-सी वैल्यू ले सकते हैं? जैसे 11 ले लो, तो यहाँ पर लेंगे 11 -10 और 11 + 9। 11 -10 क्या होता है? 1 होता है और 11 + 9 क्या होता है? 20 होता है। तो 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और 20 ग्रेटर दैन 0 होता है। येस, इट इज़ ट्रू ये बात ट्रू होगी। हम लिख देंगे येस इट इज़ ट्रू। अब देखें ज़रा x लेस देन -9 अब -9 से स्मॉल वैल्यूज़ इसकी लेफ्ट साइड पे है। तो वो यहाँ पर -8 है। तो स्मॉल वैल्यूज़ जैसे -10 है, तो -10 आ जाएगा। -10 प्लस -10 प्लस 9 तो -10 क्या होता है? -20 और -10 प्लस 9 क्या होता है? -1 तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आएगा। तो 20 ग्रेटर दैन 0 होता है, तो हम कहेंगे यस इट इज़ ट्रू। तो ये हमारे पास ट्रू है। अब -9 और 10 के बीच में कोई वैल्यू लें, तो -9 और 10 के बीच में जो वैल्यू है वो 0 है। कोई 0 ले लेते हैं, बेशक आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। मैं 0 लेता हूँ, मुझे सॉल्व करना आसानी है। 0 -10 और 0 प्लस 9 अब 0 माइनस 10 कितना होता है? दैट इज़ -10 0 प्लस 9 क्या होता है? 9 -10 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज़ -90 क्या -90 ग्रेटर दैन 0 होता है? नो इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0 तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन में लिखी जाएँगी वैल्यूज़ आखिर में आंसर में वो हम लिखेंगे x ग्रेटर दैन 10 के लिए ट्रू हुआ हमारे पास और x लेस दैन के लिए x लेस दैन -9 के लिए ट्रू हुआ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल में मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। उस क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो सेम ही है ना? 14 की तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। जैसे 14 में मैं अगर लिखूँ ना, 14 की सिर्फ़ मिड टर्म ब्रेक मैं आपको करके देता हूँ, फिर आपने स्टेप खुद से यूज़ कर लेना है। 4x है, -21 है, लेस देन 0 है। तो कौन से 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई करें तो -21 आए और ऐड करने से पॉज़िटिव 4 आना चाहिए। तो वो कौन-सी वैल्यूज़ हैं जी? दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 7 मल्टीप्लाई -3 -21 होता है और 7 -3 4x होता है 4 होता है, ठीक है? तो हम इन दोनों में फिर कॉमन ले लेते हैं x प्लस 7 आ जाएगा कॉमन लेने के बाद और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 आ जाएगा। फिर x प्लस 7 और x माइनस 3 इज़ लेस देन 0 आ जाएगा। इसके बाद सेम स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं, ठीक है? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, अगले स्टेप्स आपने खुद करने हैं। 15 मैं इस वज़ह से करवा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि 15 में थोड़ी-सी एक चेंजिंग है, वो मैं चेंजिंग क्या है ज़रा देख लेते हैं। जो आपके पास 15 लिखा हुआ है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब इसमें इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन भी आ गया, बस थोड़ा-सा फ़र्क यही है। बाकी सारा क्वेश्चन वैसा ही है। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 आते हैं। कौन से 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई करें, 16 है, ऐड करें तो 8 आए। तो उसी तरह से फैक्टर बना के भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा 4x 4 4 से 16 होता है और 4 + 4 8 होता है, तो हम लिख देंगे 4x
प्लस 4x प्लस 16 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 आ जाएगा, फिर 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, x प्लस 4 लिख लेंगे और फिर दोबारा x प्लस 4 लिख लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसमें आपके पास क्या फ़र्क है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख देंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख देंगे, x इक्वल्स टू -4 आ जाएगा, x इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या चीज़ है आपके पास, अब इसमें तो पोर्शन हमारे पास 3 नहीं बनेंगे, ठीक है? अब 3 नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन वैसे ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ -4 है। अब पहले राइट साइड पे भी कोई नंबर आ जाता था, तो बस हमने इसमें क्या करेंगे, -4 की राइट साइड पे वैल्यू चेक करेंगे और -4 की लेफ्ट साइड पे वैल्यू चेक करेंगे। इसमें सिर्फ 2 पोर्शन बने, ठीक है? तो यहाँ पर 2 पोर्शन बनेंगे तो आगे इसके पोर्शन बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल में आपके पास उसी तरह से 2 पोर्शन बनते हैं क्योंकि वैल्यूज़ 2 हैं। तो यहाँ पर एक x लेस देन -4 पुट कर लेते हैं, एक x ग्रेटर देन -4 कर लेते हैं, ठीक है? मतलब -4 की राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं, वो ले लें और -4 से स्मॉल वाली वैल्यू वो चेक करते हैं। हमारे पास इक्वालिटी क्या है, x+4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन है? देख लें क्वेश्चन में, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो आपके पास अब आंसर 0 भी आना चाहिए, वो मत आना नहीं चाहिए, 0 आ सकता है और वो 0 से ग्रेटर भी आ सकता है, ठीक है? अब -4 से कोई स्मॉल नंबर ले लें, -4 से स्मॉल नंबर क्या होगा, -5 है, ठीक है? तो -5 क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि -4 के जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है, वो स्मॉल होता है। तो -5 इसमें पुट कर लें, -5 प्लस 4 और -5 प्लस -5 है सॉरी, -5 प्लस 4 है। इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, -5 प्लस 4 कितना होता है? -1 होगा और फिर इसमें ये भी -1 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आता है। तो 1 क्या हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? यस, 1 इज़ ग्रेटर देन 0 हम कहेंगे ट्रू। ठीक है? ये ट्रू है हमारे पास। अब x ग्रेटर देन -4 -4 से ग्रेटर वैल्यू लें, -4 की राइट साइड पे कोई भी वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ क्योंकि -4 की राइट साइड पे 0 आसान होता है सॉल्व करना। मैं लिख देता हूँ 0 प्लस 4 और 0 प्लस 4 आंसर आएगा 16 और 16 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो ये ट्रू है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, x लेस देन -4, x ग्रेटर देन -4, ठीक है? और हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास अगर मैं एक और चीज़ वैसे चेक कर लेता कि आपके पास अगर मैं ये -4 भी ले लूँ, -4 लूँगा तो -4 प्लस 4 आएगा और -4 प्लस 4 आएगा और वो 0 आंसर आएगा। 0 इसका आंसर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब 0 पुट करने से भी ट्रू आया। -4 पुट करने से भी ट्रू आया क्योंकि 0 इक्वल टू 0 है। तो ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि आपका x -4 भी के लिए भी ट्रू आया। मतलब मैंने -4 पुट किया, -4 से स्मॉल नंबर लिए, -4 से ग्रेटर लिए, तो वो सारे के सारे ट्रू आए। आप इस तरह भी आंसर में लिख सकते हैं और एक और तरह से भी आंसर में लिखा जा सकता है, ऑल रियल नंबर्स आर सॉल्यूशन, ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर भी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वो भी ठीक होगा क्योंकि -4 की राइट साइड पे जो मर्ज़ी ले लें, -4 की लेफ्ट साइड पे जो मर्ज़ी ले लें, -4 भी पुट करके देख लिया तो इसका मतलब है सारे के सारे रियल नंबर ही इसके अंदर सॉल्यूशन है। ठीक है? वो हमेशा या 0 आएगा या 0 से ग्रेटर नंबर आ जाएगा बस। तो ये आपके पास छोटा-सा क्वेश्चन था। आगे आपके पास जो 15 16 है, 16 में भी ऐसे ही है आपके पास मैं लिख देता हूँ 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 इसकी मैं आपको मिड टर्म ब्रेक कर देता हूँ, बाकी आपने खुद ही करना है। देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 होता है। अब आपने सोचना है कौन से 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई करें, 9 है पॉज़िटिव 9 क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 होता है पॉज़िटिव 9। कौन से 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई करें पॉज़िटिव 9 है और उनको ऐड करने से माइनस का 6 आना चाहिए। तो आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें -3 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होता है? पॉज़िटिव 9
और -3 को ऐड करें -3 में, तो आपके पास -6 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ हम इसको लिख सकेंगे 9x स्क्वायर -3x -3x, ठीक है? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस लिख सकते हैं -3 x प्लस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, x आ जाएगा -1 आ जाएगा, इसमें -1 आ जाएगा कॉमन क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x - 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। अब 3x - 1 3x - 1 सेम है और 3x - 1 आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। अब उसी तरह से आप नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, इसमें वैल्यूज़ लिखेंगे 3x - 1 इक्वल टू 0, 3x - 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/3, इधर से भी आएगी x की वैल्यू 1/3। आप नंबर लाइन ड्रा करें और आप देखेंगे पॉइंट के अंदर के वो होता है 0.3। क्या होता है? 0 प 1/3 किसके इक्वल होता है? 0.333 कैलकुलेटर में अगर आप करें, तो सपोज़ अगर यहाँ पर आपका 0.3 है, 0.3 है, तो आप यहाँ पर 1/3 लिख लेते हैं। अब 1/3 की राइट साइड पे सारे नंबर लेने हैं, 1/3 की लेफ्ट साइड पे नंबर लेने हैं क्योंकि अब इसमें दोनों आंसर सेम है ना, 1/3 1/3। तो आप इसमें और नंबर पोर्शन में आपको बना देता हूँ कि आपने कैसे कौन-कौन से नंबर किस तरह से लेने हैं। आप या मैं 1/3 से लेस नंबर लेंगे या आप ग्रेटर देन 1/3 लेंगे और या आप x इक्वल टू 1/3 ले लेंगे। इक्वल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है, तो इसमें इक्वल भी लिया जा सकता है। तो इक्वल ले लें, तो आप इसमें पुट करें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। क्वेश्चन अब कौन-सा होगा 3x - 1 3x - 1। आप इसमें 3x - 1 3x - 1 वो लें नंबर इसमें पुट करते हैं, ठीक है? और वो क्या होने चाहिए जी? लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0। तो 1/3 से स्मॉल नंबर ये 1/3 है, तो इससे स्मॉल नंबर 0 है। तो 0 पुट करके देख लो, इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा? 0 -1 आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -1 आ जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 1 होता है। क्या 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 है? नहीं है, 1 तो ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसमें 0 पुट किया, तो हमारा आंसर 1 आया और 1 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये फ़ॉल्स हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं लिखा जाएगा। अब ग्रेटर देन 1/3 लें, 1/3 से ग्रेटर क्या होगा? 0.3 जैसे उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 पुट करके देख लो। तो 1 पुट करते हैं, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, -1 ठीक है? 3 इसमें पुट करें 3 1 ज़ा 3 -1 हो जाएगा, फिर दोबारा 3 -1 होगा, 2 आ जाएगा, 2 आया 2 2 ज़ा 4 होता है। क्या 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 है? तो नहीं है। 4 0 से ना स्मॉल है ना उसके 0 के इक्वल है। अब 1/3 पुट करके चेक कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं 1/3 पुट करूँगा तो ये भी फ़ॉल्स है ना, ये वाला फ़ॉल्स आ गया आपके पास। अब इसमें 1/3 पुट करके चेक करें। जब आप इसमें 1/3 पुट करेंगे, तो 3 आप लिखेंगे, इधर मैं थोड़ा-सा साइड पे इरेज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप लिखेंगे 3 1/3 माइनस 1, फिर आप लिखेंगे 3 और 1/3 माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। अब 3 3 से कैंसल होगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 बन जाएगा। ये भी इससे कट होके 1 माइनस 1 बन जाएगा। आप ज़रा लेफ्ट पे देखें, इसमें 1 माइनस 1 0 होता है और 1 माइनस 1 0 होता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब जब मैंने 1/3 पुट किया, तो हमारे पास ये वाली बात ट्रू आ रही है, ठीक है? तो ये 1 माइनस 1 आया, 1 माइनस 1 आया और यहाँ 0 आया, तो 0 0 के इक्वल है, येस इट इज़ ट्रू। तो आपका फिर आंसर में सिंपल हम लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे आंसर के लिए ऐसे, ब्रैकेट में आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 1/3 इज़ अ सॉल्यूशन और इसके अंदर कोई भी नंबर पुट कर, चाहे वो राइट पे वाले ले लें, चाहे लेफ्ट वाले ले लें, उससे फॉल्स आ रहा है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है आपके पास, वो है 1/3। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ मसले-मसाइल हों, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम जो है थोड़ी-सी 17 है,
और 18, 19, 20 वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।